Welcome to the Math Explainer. हाय हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 एक केस बेस्ड स्टडी है जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यह है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर एक एरिया है जहाँ पे हम चल के जा सकते हैं, मतलब इसका चारों ओर हम पैदल चल सकते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का एक एरिया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 360 मीटर है। मतलब पूरा रेक्टेंगल 360 मीटर का है। और क्वेश्चन बोला जा रहा है इसका जो लेंथ है, मतलब इस साइड को हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम ब्रेड बोलते हैं। तो इसका जो लेंथ वाला साइड है वो 10 मीटर करके है, बट जो ब्रेड वाला साइड है वो कितना करके है, 12 मीटर करके है। और इससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द लाउन एंड द वॉकवे बाय टेकिंग एक्स। मतलब जो लाउन है और जो वॉकवे है उसे एक्स लेके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बहुत ही ईजी है, आप इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। नंबर 1 को सॉल्व करते टाइम में हम ऐसे लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड वाइड ऑफ द लाउन एंड द वॉकवे। मतलब जो लाउन और वॉकवे था उसका लेंथ और ब्रेड को हमने एक साथ किया ले लिया, x मीटर ले लिया। अब हम लिखेंगे टोटल लेंथ एंड टोटल वाइड। अब देखिए टोटल लेंथ क्या होता है, तो अब देखिए ये जो पूरा लाउन था, ये साइड लेंथ था, इसका लेंथ जो था वो कितना करके था, 10 मीटर करके था, और जो वाइड था वो 12 करके था। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसका चारों साइड को आपको x लेना है। तो अब देखिए टोटल लेंथ क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी x है, मतलब 2 लेंथ है ना, तो इसीलिए हमें यहाँ लेना होगा 2x प्लस, ओरिजिनली कितना था, 10 था, मतलब ये बन जाएगा 2x प्लस 10 मीटर। और जो वाइड था उसे भी हमें x लेना है, तो x कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, डबल है वाइड, तो हम लिखेंगे 2x प्लस, ओरिजिनली कितना था, 12 था। आई होप आप समझ गए क्यों 12x आया, 2 बार होने की वजह से यहाँ पे 2x आ रहा है। यहाँ पर भी हम लिख देंगे मीटर। इतना क्लियर। इतना होने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट हमें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इसका टोटल एरिया कितना था। तो क्वेश्चन में दिया गया था इसका पूरा टोटल एरिया था 360 मीटर स्क्वायर, तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे 360 मीटर स्क्वायर। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, since we know that हमें मालूम है कि एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू वाइड इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो लेंथ था वो कितना था, तो हमारा लेंथ जो था वो था 2x प्लस 10, ये हमारा लेंथ था। और जो हमारा वाइड था वो था 2x प्लस 12, और जो टोटल एरिया था वो कितना था, 360 था। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका जो वैल्यू था वो उसे ले लिया। अब इस टाइप का मैथ्स को हम कैसे करते हैं, हम इसका फर्स्ट नंबर को बाहर निकालेंगे, मतलब 2x बाहर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर को बाहर निकाल के पीछे वाले को लिख देंगे। तो पीछे साइड में था 2x प्लस 12, इतना क्लियर। और सेकेंड नंबर को बाहर निकालते हैं, तो सेकेंड था 12, फिर पीछे वाले को लिख देता है 2x प्लस 12, और इस साइड में है 360। आई होप इस टाइप का मैथ्स आपने किया है। पहले फर्स्ट नंबर को निकाला, पीछे का लिख दिया, फिर सेकंड को निकाला, फिर से पीछे का लिख दिया। अब इतना होने के बाद हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करने से ये बन जाता है 4x स्क्वायर। फिर 2x को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 12 जा हो जाता है 24, मतलब यहाँ मिलेगा हमें 24x। फिर अगर 10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 2 जा, ये बन जाएगा 20x। फिर 10 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करो तो 10 12 जाओ 120, और इस साइड है 360। अब इतना होने पर हम ऐसे कर सकते थे, हम यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, 24x को 20 के साथ प्लस कर दूँ, तो 24 और 20 मिलके बन जाता 44x। और उस साइड में फिर इक्वल देके मैं इधर लिखता 360। अब अगर इस 120 को मैं पीछे भेज देता तो 120 पीछे जाते ही बन जाता -120। अब इतना होने के बाद ऐसा हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 44x। अब 360 से 120 माइनस होके हमारे पास बच जाता 240। आई होप इतना क्लियर।
अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे। अब देखिए आपके पास जो लास्ट में इक्वेशन बचा है, अब देखिए कि इस इक्वेशन को आप क्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरा लाइन को एक कॉमन नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं 4 लेता हूँ। अगर 4 से मैं ये पूरा लाइन को डिवाइड करूँ तो 4 1 जा 4 होता है, 4 11 जा 44 होता है, और 4 6 जा 24 होता है। 0 लगा दिया। तो देखिए फाइनली मुझे जो इक्वेशन मिला वही हमारा आंसर है। हमें लास्ट में मिला x² + 11x = 60। ये हमारा आंसर है। बट हम एक स्टेटमेंट देंगे। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद लास्ट में हमें जस्ट एक स्टेटमेंट देना है। हम लिखेंगे कि थस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, thus required quadratic इक्वेशन इज, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग रहा था वो था ये वाला x² + 11x। इस 60 को हम इस साइड लेके आएंगे, -60 = 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड आउट द वाइड ऑफ द वॉकवे ऑफ x मीटर। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था ये वाला x² + 11x - 60 = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिला था, इससे सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने को आपको बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे करना है। हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे। लिखने के बाद इस टाइप का मैथ्स को हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, लास्ट नंबर भी सेम रहेगा, इस साइड 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, +11 है, तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे। अब हमें सोचना है कि ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला मतलब 60 हो जाएगा, माइनस करने से 11 हो जाएगा, तो वो दो नंबर क्या होगा, 15 और 4 होगा। क्योंकि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 60 होता है, और 15 को 4 से माइनस कर देने से कितना होता है, 11 होता है। तो हमने 15 और 4 ले लिया। अब हम ऐसे लिखेंगे कि x² + 15x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है माइनस है, माइनस मतलब इधर हो जाता 4x, इधर है 60 = 0। अब इतना होने के बाद हम इसे ब्रेक करेंगे। तो इसे ब्रेक करने के लिए मैं ले रहा हूँ x, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ x, यहाँ पे डालूंगा 15, तो इस साइड ब्रेक हो गया। अब उस साइड ब्रेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे -4 ऐसे लेता, यहाँ पे दे देता x, तो -4 × x -4x। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस दे देता तो माइनस है प्लस है माइनस, और मुझे क्या डालना होगा 15, बिकॉज 4 15 जो होता है 60। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेंगे। तो देखिए पेयर्स में क्या है, पेयर्स में है x + 15, इसका पीछे हम 0 ले लेंगे। नॉन पेयर्स में है x - 4, इसका पीछे भी हम 0 ले लेंगे। अब इतना होने के बाद x = +15 उधर जाते ही बन जाएगा -15, x = -4 उधर जाते ही +4 हो जाएगा। दैट मीन्स x का आपको दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला -15, दूसरा वैल्यू मिला 4। तो हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू को लेके मैथ्स को आगे किया जाता है। तो इन दोनों में पॉजिटिव वैल्यू क्या था, 4 था। तो हम लास्ट में जस्ट एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे कि आप इतना करने के बाद आप ऐसा लिख सकते हो कि मैं इधर लिख रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो कि देयरफॉर wide of the walkway is 4 मीटर। हमने पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया, मतलब ये हमारा वॉकवे का वाइड था। आई होप आप समझ गए। नंबर 2 कैसे करना है, चलिए थर्ड वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द पेविंग द वॉकवे एट द रेट 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000 देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। तो देखिए कैसे करते हैं। हम ऐसे लिखेंगे कि गिवन टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 12,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपीज़। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन में बोला था 50 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 रुपीज़। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ वॉकवे। तो कैसे होगा, हम इसे डिवाइड करेंगे। हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को
1 मीटर स्क्वायर से, तो टोटल कॉस्ट था 12,000 और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट था कितना 50। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 0 और 0 को काट दूंगा। आफ्टर कैंसिलिंग मेरे पास बच जाएगा 1200/5। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं 1200/5 को। अगर मैं 1200 को 5 से ऐसे डिवाइड करूँ तो 5 2 10 बच जाएगा 20, 5 4 20, 0 ऊपर चला गया, मतलब 240 मिला मुझे। 240 मीटर एरिया पूछा है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो दैट मीन्स ये जो पूरा वॉकवे था उसका फाइनल एरिया कितना था, 240 मीटर स्क्वायर था। आप वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो, फिर हम लास्ट वाले को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लाउन। तो लाउन का पेरीमीटर निकालने को बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखेंगे कि सिंस लैंड, हम ऐसे लिखेंगे सिंस लैंड एंड ब्रेथ, लेंथ एंड वाइड ऑफ द लाउन। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो लाउन था उसका लेंथ और ब्रेथ था कितना करके था, 10 मीटर एंड 12 मीटर। मतलब जो लाउन था उसका लेंथ और ब्रेथ वाइड जो था वो 10 मीटर और 12 मीटर था। ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग में बोला गया था। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें पेरीमीटर, तो हम ऐसा लिखेंगे सिंस पेरीमीटर, हमें मालूम है कि जो लाउन था वो एक रेक्टेंगुलर शेप में था और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l+b होल। अब देखिए 2 का 2 आ गया, लेंथ का वैल्यू, तो लेंथ का वैल्यू कितना है 10 प्लस ब्रेथ का वैल्यू कितना है 12। अब 2 का 2, 10 और 12 को प्लस कर देने से बन जाएगा 22। अब इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब 2 × 22 बन जाएगा 44 मीटर। अब याद रखिएगा पेरीमीटर हमेशा मीटर होता है बट एरिया मीटर स्क्वायर होता है। स्क्वायर एरिया में आता है बट पेरीमीटर में मीटर स्क्वायर नहीं आता है। तो यही था लाउन का जो पेरीमीटर हमें मांगा जा रहा था, वो क्या था 44 मीटर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक्सरसाइज 4.3 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।